press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, आज हम जो टिकट एल्बम पार्ट के आगे के भाग को हम देखते हैं। यहाँ जो राजप्पा जो एल्बम को बनाया है बहुत ही परिश्रम लगा के बनाया है, और नागराजन के जो एल्बम है बिना परिश्रम से नागराजन के हाथ मिला है, क्योंकि यहाँ नागराजन के मामा ने उस एल्बम को ठीक तरह से रेडी बना के भेजा है। कहाँ से? सिंगापुर से, है ना। इसलिए यहाँ राजप्पा क्या सोच रहा है कि जब कृष्णा राजप्पा को चिढ़ाता है कि जो एल्बम के साथ कंपेयर करके, नागराजन के एल्बम के साथ राजप्पा के एल्बम को कंपेयर करके चिढ़ाता है, तब क्या होता है यहाँ राजप्पा के मन में कुछ जो सोच आती है कि जो नागराजन का एल्बम अपने जो एल्बम है इसके सामने कुछ भी नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात को यहाँ क्या कह रहे हैं, जो किस खेती का मूली है। नागराजन का एल्बम किस खेती का मूली है? ये तो ಯಾವ ಮೂಲೆದಿದು, ಯಾವ ಹೊಲದ ಮೂಲೆಯ ಮೂಲಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ। ರಾಜಪ್ಪನ ಆಲ್ಬಮ್ ಮುಂದೆ ನಾಗರಾಜನ್ ಆಲ್ಬಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। फिर राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूँकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। देखिए राजप्पा क्या करता है, यहाँ कुछ सोच यहाँ राजप्पा के मन में आती है कि कुछ जो नागराजन के एल्बम को कुछ करना चाहिए, मैं ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ। इसलिए वो गलत सोचता है और ऐसे ही सोचते सोचते नागराजन के घर को जाता है। वो रोज़ नागराजन के घर को आया जाया करता था। कौन? राजप्पा। ये एल्बम बनाने के पहले ही वो नागराजन के घर आया जाया करता था। इसलिए नागराजन के घर के जो लोग हैं, घर के मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, वो राजप्पा को कुछ नहीं पूछते हैं। ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಾಗರಾಜನ ಅವನ ಮನೆಗೆ राजप्पा ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ। इसलिए उनके जो घर वाले कुछ भी नहीं पूछते हैं। और जो यहाँ चूँकि का मतलब क्या है यहाँ? क्योंकि। चूँकि का मतलब है क्योंकि ಅಕ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ। ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಹೋಗ್ದೇಲೇ ಇರೋದು, ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ। ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ। टोका का मतलब क्या है यहाँ? टोका का मतलब क्या है? संभाषण करना या बात करना, या पूछना। कुछ भी नहीं पूछते हैं उसका साथ। जी हाँ, जो राजप्पा के साथ कुछ भी बात नहीं करते हैं उनके घर वाले। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। देखिए सीधा घर के अंदर जाकर कौन? राजप्पा सीधा कहाँ जाता है? नागराजन के जो रूम पर जाता है। कमरा यानी रूम पर जाता है, और रूम में जाकर क्या करता है, वहाँ मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठता है। सीधा ऊपर चढ़कर ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆಗೇನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಹಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ। ಯಾರ ರೂಮ್ಗೆ? ನಾಗರಾಜನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು वही जो मेज के सामने कुर्सी जो रखा गया था उस कुर्सी के ऊपर कौन? राजप्पा बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद यहाँ जो नागराजन की जो बहन कामाक्षी ऊपर आती है। नागराजन की बहन की नाम क्या है यहाँ? कामाक्षी। वो कामाक्षी क्या करते हैं? ऊपर आती है। ऊपर आकर राजप्पा के साथ बात करना शुरू करती है। भैया शहर गया है? अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। देखिए कौन? कामाक्षी ऊपर आकर यहाँ राजप्पा को बोलती है कि भैया यानी नागराजन भैया शहर गया है। इसलिए अरे हाँ शहर गया है,
और जो नागराजन भैया जो बनाया है ना, जो जो वो नहीं बनाया है, जो नागराजन की जो एल्बम है भैया की, उस एल्बम को तुम देखा है क्या, तुमने देखा है क्या? ऐसा यहाँ कौन पूछते हैं? कामाक्षी, नागराजन की बहन। ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೌದು ಅಣ್ಣ ಶಹರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಇದು ನಾಗರಾಜನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆಲ್ಬಮ್ ನೀನು ನೋಡಿದೀಯಾ, ಅಣ್ಣನ ಆಲ್ಬಮ್ ನೀನು ನೋಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರಾಜಪ್ಪಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ। राजप्पा को हाँ कहने में होकड़ी हो रही थी। होकड़ी होना का मतलब क्या है? यहाँ कुछ स्ट्रट फील करना। स्ट्रट यानी कुछ ಅಕಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಂಬ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಅವನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈರ್ಷಾ, ಜಲಸ್ ಇತ್ತು ನಾಗರಾಜನ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಮೇಲೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? यहाँ जो क्या दिए हैं, होकड़ी। होकड़ी का मतलब क्या है? होकड़ी का मतलब है अकड़। ಸ್ಟ್ರಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಕ್ಕಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಡೈರಿಗಿಂತ ಇವನ ಡೈರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಂಗಿನೂ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೇನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ, ಜಂಬದಿಂದ, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಫಿರ್ होकड़ रही थी, बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। देखिए यहाँ कामाक्षी भी, नागराजन की बहन कामाक्षी भी इसी के बारे में बोलना शुरू कर देती है। क्या बोलती है कि बहुत ही सुंदर एल्बम है भैया की, और स्कूल में जो सारे जो फ्रेंड्स हैं, सारे जो स्कूल में यहाँ नागराजन की यानी जो भैया की एल्बम ही फेमस है। सब इस एल्बम को देखने के लिए आगे आते हैं, देखने के लिए पीछे रहते हैं। ऐसे यहाँ कौन बोल रहे हैं? यहाँ कामाक्षी बोलती है। किसी के पास इतना बड़ा ಆಲ್ಬಮ್ नहीं है ಸ್ಕೂಲ್ में, ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಲ್ಬಮ್ ಇಲ್ವಂತಲ್ಲ, ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಇರೋವಂಥ ಆಲ್ಬಂಬು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। तुमसे किसने कहा? भैया ने, वह कुट गया। देखिए क्या यहाँ जो राजप्पा क्या पूछता है कामाक्षी को, तुमसे किसने कहा, ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಈ ಥರ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಬಂಬು ಅವನದೇ ದೊಡ್ಡ ಆಲ್ಬಮ್ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಯಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು? जो कामाक्षी बोलती है, भैया ने, नागराजन भैया ने मुझे कहा कि जो सारे स्कूल में यहाँ नागराजन के एल्बम ही बड़ा एल्बम है, और जो वहाँ कुट गया। कुट का मतलब क्या है? यहाँ ईर्ष्या होना, जलना। क्या होती है? कुट जाना यानी ईर्ष्या, जलन हो जाती है। और बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया, उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। देखिए राजप्पा क्या बोलता है कि जो बड़े होने से क्या मतलब, ये जो एल्बम है जो आकार में बड़ा होने से क्या मतलब है? इससे क्या होता है? आकार में ही तो बड़ा है ये, लेकिन अंदर मेरे एल्बम में जितने जो टिकट्स है या जो स्टैम्प्स है, इतने स्टैम्प्स यहाँ नागराजन के एल्बम में नहीं है, और जो एल्बम बड़ा हो गया उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। आकार में बड़ा है तो जो एल्बम भी बड़ा है क्या ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಬಂಬು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದ್ರ ಶೇಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಆಲ್ಬಂಬು ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ। ಉಸ್ಕಿ ಚಿड़चिड़ाहट साफ थी। किसकी चिड़चिड़ाहट? यहाँ जो नागराजन की राजप्पा की चिड़चिड़ाहट साफ थी, क्योंकि नागराजन को जो सभी ने यही बोल रहे हैं कि यहाँ नागराजन के एल्बम ही राजप्पा के एल्बम से बहुत
अच्छा है ना। राजप्पा को सभी ने यही बोल रहे हैं। राजप्पा के एल्बम के बारे में कुछ जो कोई भी तारीफ नहीं कर रहे हैं, नागराजन के एल्बम को ही यहाँ तारीफ कर रहे हैं। इस ऐसे जो सिचुएशन में जो ರಾಜಪ್ಪ क्या कर रहा है यहाँ, जो ಚಿಡ್ಚಿಡಾಹಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಾತಾಡೋದು, ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಾಗರಾಜನ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಹೊಗಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ರಾಜಪ್ಪನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದಪ್ಪ ನೀನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಈ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ತುಂಬಾ ಹುಡುಕಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಬಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೆ ಜಲಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಕಷ್ಟನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ ಆಲ್ಬಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮಾತೇ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾಗರಾಜನ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಬಗ್ಗೆನೇ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು, ಆ ರೀತಿಯೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಆಲ್ಬಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಜಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರಾಜಪ್ಪನಿಗೆ. फिर कामाक्षी कुछ देर तक वही रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। देखिए, कामाक्षी कुछ देर तक यहाँ राजप्पा के साथ बैठती हैं, बातें करती रहती हैं, और इसके बाद कुछ देर के बाद वो नीचे चली जाती हैं, यानी ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ರೂಮಿಂದ. इसके बाद क्या होती है, राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों पर टटोलने लगा। टटोलने का मतलब क्या है, हाथ लगाना। वहाँ जो मेज़ों पर कुछ किताबें पढ़े थे, उन किताबों को यहाँ क्या करता है, राजप्पा देखने शुरू करता है, हाथ लगाकर ऐसे ही देखने शुरू करता है। देखने के बाद क्या होती है, अचानक यानी जो बाय एक्सीडेंट ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। दराज यानी यहाँ ड्रॉयर। दराज का मतलब क्या है, ड्रॉयर। इसका जो हाथ कहाँ टकरा गया, जो दराज के ताले पर। ताला का मतलब क्या है यहाँ, लॉक। ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೀಗ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಲಾಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಯರ್ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರ ಕೈ, ರಾಜಪ್ಪನ ಕೈ, ಹಾತ್ ಜೋ ಲಗ್ ಗಯಿ। और मेज पर बिखरी, अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। टकराना यानी जो बड़ी होदु, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ। उसने ताले को खींच कर देखा। यहाँ जो ड्रॉयर पर लगे हुए ताले को ऐसे खींचता है, ಅಂದರೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಎಳೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ। बट क्या होता है, वो तो बंद था यानी क्लोज था। फिर जो क्यों ना उसे खोल कर देख लिया जाए, मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। देखिए, जो क्या करता है यहाँ, क्या सोच आती है यहाँ जो राजप्पा के माइंड में, क्यों ना वो जो बंद हुए लॉक को, ताला को मैं खोल कर मैं देखना चाहिए, इसके अंदर क्या है। कई एल्बम तो नहीं है, जो नागराजन के एल्बम इसमें तो नहीं है। ऐसे यहाँ सोच यहाँ राजप्पा के मन में आती है, और वो क्या करता है, जो मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। वही मेज पर जो किताबें पड़ी थी ना, उन्हीं जो किताबों के जो पीछे इसकी जो चाबी है लॉकर की, यानी जो ताला की जो चाबी वही होंगी। ऐसे जो सोचकर यहाँ क्या करता है, ढूंढता है वही मेज पर, ढूंढकर इसे लॉकर की, यानी जो यहाँ जो ताला, दराज की जो ताला है, इसका जो चाबी मिल जाती है। चाबी ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೀ, ಅದು ಲಾಕರಿಂದು ಕೀ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ, ರಾಜಪ್ಪನಿಗೆ। ऐसे जो मिल जाने पर दराजपन का जो सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झाँक कर देखा। क्या करता है यहाँ राजप्पा, सीढ़ियाँ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸು, ಮೆಟ್ಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೆಟ್ಲ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಝಾಕ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಣುಕು ನೋಡೋದು,
जाग कर क्या करता है, देखता है, क्योंकि जो किसी वहाँ जो सीढ़ियों पर चढ़कर आए ना, और ये जो क्या कर रहा है यहाँ राजप्पा चोरी कर रहा है, ये तो गलत बात है। किसी के घर पे घुसकर वहाँ जो वो भी फ्रेंड बन के, वो भी फ्रेंड होकर किसी के घर घुसकर वहाँ उनके जो प्राइवेट जो रूम में जाकर उनके जो दरवाजे के जो ताला खोलना, चाबी बिना परमिशन के, बिना उस घर वालों के परमिशन के यहाँ जो ताला खोलना एक बात है क्या, गलत बात है। गलत काम करने पर हम कैसे करते हैं, चोरी चोरी करते हैं। गलत काम को हम स्ट्रैटली करते हैं क्या, साफ साफ करते हैं क्या, हम नहीं करते हैं। ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ, ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ದಂಗೆ. ಲೇಕಿನ್ जो गलत काम करने में हम कैसे करते हैं, ನಾವು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, है ना। ऐसे ही यहाँ जो राजप्पा है गलत काम कर रहा है, क्योंकि वो किसी यहाँ नागराजन के दराज के जो ताला के चाबी खोल कर वो देखना चाहता था। इसलिए जो सीढ़ियों पर किसी ने जो आ रहा है या नहीं, आ रहे हैं या नहीं, ऐसे यहाँ झाँक कर देखता है, इनकी नोड़ताने। और फिर जल्दी में दराज खोली, एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। देखिए सीढ़ियों के पास जाकर उसने फिर जल्दी में दराज खोली, यानी ये जो दराज को ये क्या करता है, ड्रॉयर को खोलता है जल्दी, ಫಾರನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಡ್ರಾಯರ್ನ, दराज को खोलता है। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। देखिए दराज के अंदर एल्बम को ऊपर ही रखा हुआ था, ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ, ಡ್ರಾಯರ್ ಮೇಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ, ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂಥದ್ದು. ಕೆಳಗಡೆಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಬಮ್ನ. फिर जो रखा हुआ था, पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। देखिए क्या होती है यहाँ, दराज खोलकर उसके अंदर जो क्या है यहाँ, एल्बम है। किसके एल्बम है, नागराजन के एल्बम है। नागराजन के एल्बम को वहाँ से निकाल कर खोलता है तो पहला जो पृष्ठ में, यानी पहला जो पेज में क्या लिखे हुए हैं, इस चोरी को, इस जो एल्बम को चोरी करने वाला बेशरम है ಅಂತ ಯಾರು ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ರು, ನಾಗರಾಜನವರ ಮಾವ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಹೌದು ತಾನೇ। इस जो ऐसे ही जो इन वाक्यों को पढ़कर उसका मन में क्या आता है कि वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यहाँ इस जो जैसे यहाँ लिखे हैं उस एल्बम में, जो इस एल्बम को चोरी करने वाला बेशरम है ऐसे लिखे हैं, ठीक उसी तरह यहाँ ये क्या कर रहा है, एल्बम को चोरी कर रहा है। कौन, राजप्पा। इसलिए यहाँ बेशरम कौन है, राजप्पा। राजप्पा यहाँ बेशरम निकला और राजप्पा के मन में क्या आ गई, घबराहट आ गई। ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದರೆ ಕದೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ, ರಾಜಪ್ಪ ತನಗೆ ತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಜಪ್ಪ ತನಗೇನೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ಏನು ಜಲಸ್ ಅವನಿಗೆ, ಆ ಡೈರಿ ಆ ಆಲ್ಬಮ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಳಗೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. फिर एल्बम को झट कमीज़ के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। देखिए एल्बम को झट कमीज़ के नीचे खोस लिया और एल्बम को बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। देखिए ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಬಚ್ಚಿಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆಲ್ಬಮನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿಡ್ಕೊತಾನೆ. ಬಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇಗ सीढ़ियाँ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ओढ़ होगताने, घर के ओर भाग लिया। झट से एल्बम को छुपाकर वह सीढ़ियाँ उतरकर क्या करता है, कौन, राजप्पा एल्बम को चोरी करके अपने घर के ओर ज़ोर ज़ोर से भागना शुरू कर देता है।
भागता है। इसके बाद क्या होता है, वो दराज बंद करके, यानी ये जो ड्रॉयर है, ड्रॉयर को ठीक तरह से पहले जो जैसे था ड्रॉयर, उसी तरह जो दराज को बंद करके वहाँ से भागता है, वो भी एल्बम को चोरी करके। कौन? राजप्पा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। देखिए, घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया। पुस्तक की अलमारी यानी पुस्तकों को रखे हुए एक गोदरेज यानी अलमारी, उसके पास जाता है कौन? राजप्पा। और जो गया पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। पीछे की ओर यानी अलमारी के पीछे, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಆ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೀರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಈ ಆಲ್ಬಮನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾನೆ। ಚಿಪಾನಕ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಬಚ್ಚಿಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। वो क्या करता है? छिपाता है। और उसने बाहर आकर झाँका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। देखिए यहाँ क्या है, वो बाहर आकर झाँका, इसका मतलब क्या है? इनकी ನೋಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ। क्या होने लगा? यहाँ जो पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, उसका जो शरीर है जलने लगा था ಅಂದರೆ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು, ಅವನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು। ಕ್ಯೂ ऐसे लग रहा था? गला सूख रहा था। गला सूखना ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಟಲು ಒಣಗೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು। और जो उसका जो चेहरा तमतमाने लगा था, यानी जो कुछ जो गलत करने के बाद हमको कैसे जो महसूस होने लगता है, क्या क्या जो फील हमें आने लगती है, इसी के बारे में इसी तरह यहाँ ರಾಜಪ್ಪ को होने लगी है। ಏನಾದರೂ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ನಾವು ಈ ಕೈ ಇಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಫೀಲು ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ। ಯಾರೇ ನಗಿಸಿದ್ರು ಸಹಿತ, ಯಾರೇ ಏನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ। ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ? ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಜಪ್ಪನಿಗೂ ಸಹಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ಒಣಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ऐसे ही यहाँ राजप्पा को होने लगती है। और रात 8 बजे अप्पू आया, हाथ पाँव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। देखिए क्या है, रात 8 बजे, रात 8 बजे ಅಂದರೆ ನೈಟ್ 8 o'clock कौन आता है यहाँ? अप्पू। किसके घर आता है? राजप्पा के घर आता है। आकर वो क्या करता है कि हाथ पाँव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। हाथ पाँव हिलाकर यानी ಕೈ ಕಾಲು ಅಲ್ಗಾಡಿಸ್ಕೊಂತ ಅವ್ನು ಏನೇನು ನಡೆದಿತ್ತೋ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಥೆನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, जो क्या क्या हुआ है नागराजन के घर में एल्बम के साथ, ये सभी कहानी यहाँ किसको? राजप्पा को कह सुनाता है। कौन? अप्पू। फिर सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया, हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। सुना तुमने? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? जो नागराजन का एल्बम क्या हो गया? चोरी हो गया है। वो भी मैं और नागराजन, यहाँ अप्पू और नागराजन दोनों शहर गए थे। नागराजन के साथ अप्पू भी शहर गया था। ये दोनों शहर जाने के समय यहाँ जो नागराजन के घर में किसी ने आकर नागराजन के एल्बम को चोरी कर दिए हैं। ऐसे यहाँ कौन बोल रहा है? अप्पू बोल रहा है। और जो तो एल्बम लौट कर देखा तो जो शहर गए थे, शहर जाने के समय एल्बम ठीक ड्रॉयर पर ही था, लेकिन शहर से वापस आकर एल्बम को देखे तो एल्बम गायब हो गई है। ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ಬಂಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜಪ್ಪನಿಗೆ। राजप्पा चुप रहा, उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। देखिए राजप्पा चुप रहा, राजप्पा कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि चोरी राजप्पा ने ही किया है। इसके बारे में कुछ कहने के लिए इसके पास बात ही नहीं है, है ना?
अगर कुछ कहे तो भी पकड़ी जाए तो, ये भी डर राजापा के मन में है। इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता है, ऐसे ही बातें करके, ऐसे ही चुपचाप रह के वो क्या करता है, किसी ना किसी कारण कह के अपू को वहाँ से जाने के लिए जाने जैसे कर देता है, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು, ರಾಜಪ್ಪ। और उसने जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। यहाँ ಅಪ್ಪು के जाने के बाद झट से ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಇವನೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ दरवाज़ा क्या करता है, भिड़ा देता है। भिड़ाने का मतलब क्या है, यहाँ ज़ोर से दरवाज़ा का बंद करना। दरवाज़ा को कैसे बंद करता है, ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देता है और झट से जाकर अलमारी के पीछे जो पुस्तकों को रखे हुए अलमारी के पीछे क्या रखा था, यहाँ नागराज जो कौन राजप्पा ने क्या रखा था, नागराजन के एल्बम को रखा था। जल्दी से वहाँ जाकर नागराजन के एल्बम को देखता है, ಹೌದಲ್ವಾ। ಅವನು ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೇಗ ಬೇಗ ಡೋರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳದ್ದು ಏನು ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪುಸ್ತಕ ಇಡುವಂತಹದ್ದು ಬೀರಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಏನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ನಾಗರಾಜನ ಆಲ್ಬಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಆಲ್ಬಮನ್ನು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ। फिर उसे फिर छिपा दिया, डरता कहीं कोई ना देख ले। यहाँ जो अपू कहीं नहीं जाता है, सीधा कहाँ आता है, शहर से वापस आकर जो एल्बम नहीं जो मिला तो गायब हुआ है एल्बम, जो चोरी हुआ है एल्बम, इस विषय को जो सीधा आकर किसके सामने बोलता है, यहाँ अपू राजप्पा के सामने ही बोलता है, क्योंकि राजप्पा ही यहाँ चोर है। ये क्यों मेरे सामने ही आकर ऐसे विषय को बोल रहा है, इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं ही एल्बम को चुराया है। ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೇನಾದ್ರು ಯಾರೆದ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಊರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾಗರಾಜನ ಆಲ್ಬಮ್ ಕಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಇವನಿಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ನಾನೇ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಬೀರಿಂದ ಇರೋಂತಹ ಆಲ್ಬಮನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿಡ್ತಾನೆ। फिर से क्या करता है, छिपा देता है। यहाँ राजप्पा को डरता कि जो कोई इस एल्बम को जो चोरी करते हुए या चोरी करके यहाँ अलमारी के पीछे रखे हुए राजप्पा को देख लिया तो ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವನಿಗೂ ಸಹಿತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜಪ್ಪಂಗೆ। फिर रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था, सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। देखिए, रात में खाना नहीं खाता है कौन, राजप्पा, इसी चिंता में डूब जाता है। पेट जैसे भरा हुआ था ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ, ಹೊಟ್ಟೆನೇ ತುಂಬೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಹೊಟ್ಟೆನೇ ಹಸಿತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ। सारा घर चिंतित हो गया, यानी जो यहाँ जो घर पूरे में ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಚಿಂತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಆಲ್ಬಮನ್ನು ಕದ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಹೇಗಪ್ಪ ನಾನು ಕದ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾನೇ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ನಿನಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ತೊಗೊಂಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇದೇ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆನೂ ಹಸಿಯೋದಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಊಟನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇಡೀ ಮನೆಯೇ ಏನೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ। उसका चेहरा भयानक हो गया था ಅಂದರೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಫೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೆದರಿಕೆ ಆದಾಗ, ಆ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಅವನ ಫೇಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई, एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रख कर सो गया। रात उसने सोने की, यानी यहाँ रात या जो राजप्पा सोने का कोशिश करता है, ಅಂದರೆ जो सोने के लिए जो प्रयत्न करता है लेकिन नींद नहीं आती है, किसको, राजप्पा को। फिर ये क्या करता है, फिर उठकर जो एल्बम को लेकर, जो अलमारी के पीछे रखा था ना एल्बम, नागराजन के एल्बम को लेकर अपने जो सिरहाने तकिए के नीचे रख कर सो गया। जो सिरहाने का मतलब क्या है, हेड रेस्ट ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು,
ಸಿರ್ಹಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ನನ್ನ ತಲೆ ಅಡಿಗೆ ದಿಂಬಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ यहाँ जो तकिया दिए है, तकिया के मतलब क्या है, यहाँ तकिया यानी जो पिल्लो ಅಂದರೆ ಅವನೇನು ಇದಿರುತ್ತೆ ದಿಂಬು, ಆ ದಿಂಬಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊತಾನೆ. ಫಿರ್ जो तकिए के नीचे रखकर सो गया, ತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಅದು ನೋಡೋಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಹೌದಾ, ಅವ್ನು ದಿಂಬಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಕ್ಕಕರ್ ಸೋ ಗಯಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. सुबह अपू दोबारा आया, राजापा तब भी बिस्तर पर बैठा था. अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था. कल तुम उसके घर गए थे, अपू ने पूछा. देखिए यहाँ जो कौन ये जो अपू है, फिर सुबह राजापा के घर आता है अपू, फिर दोबारा पूछने लगता है कि जो यहाँ अपू आने के समय जो राजापा क्या कर रहा था, सो रहा था, अभी भी बेड पर सो रहा था. फिर अपू क्या करता है, उसे उठाकर पूछता है कि अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था, कल तुम उसके घर गए थे, अपू ने पूछा. देखिए ये जो अपू है, यहाँ राजापा के घर आने के पहले नागराजन के घर को जाकर यहाँ आया था. ನೋಡ್ರಿ, ಅಪ್ಪು ಏನಿದ್ದಾನೆ ಈ ರಾಜಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾಗರಾಜನ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. इसलिए उसे पता चल गया था कि जो राजप्पा कल नागराजन के घर गया था. इसलिए वो पूछता है कि तुम कल नागराजन के घर गए थे क्या, ನೀನು ಹೋಗಿದ್ಯಂತಲ್ವಾ, ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. अप्पू ने पूछा. राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर नीचे और नीचे की नीचे रह गई. ये ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे रह गई का जो मतलब क्या है, वो डर गया था, वो सांस लेने को तकलीफ़ हो रहा था. इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही डर गया था, क्योंकि सीधा बात किस पर आ रहा है, यहाँ सीधा राजप्पा के पास ही आ रहा है बात घुमा के. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಉತ್ತರ, राजप्पन हत्रने ಬರ್ತಾ ಇದೆ. क्योंकि राजप्पा कल नागराजन के जो एल्बम चोरी हो गई है, और उस समय नागराजन जो घर पे नहीं था और राजप्पा नागराजन के घर गया था. इसके बाद ही यहाँ जो एल्बम चोरी हो गई है. और जो अप्पू भी आकर ऐसे ही पूछता है कि जो कल तुमने ही उसका घर गए थे ना, कौन, राजप्पा, तुम कल जो नागराजन के घर गए थे ना, उसके बाद ही, इसका मतलब क्या है, ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಡೈರಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, कौन बोल रहा है, यहाँ ಅಪ್ಪು बोल रहा है. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದೇನಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. फिर सिर हिला दिया, वह जिस तरह चाहे सोच ले. देखिए ये जो फिर क्या करता है, राजप्पा सिर हिलाता है. जो सिर कैसे हिलाता कि वो ना भी हो सकता है, हाँ भी हो सकता है, ऐसे सिर हिलाता है. इससे जो अप्पू कुछ भी तरह सोचना चाहिए, कैसे भी सोच ले, हाँ भी सोच ले, ना भी सोच ले, लेकिन ये तो सिर हिलाता है. ಅವನು ಹೇಗಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಹ್ಞೂ ಅಂದಂಗೂ ಅಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅಂದಂಗಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಲೆನ ಅಳ್ಗಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನೇನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಅಂದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಹೌದಾ ನೀನು ಹೋಗಿದ್ದೀಯ ಹಾಗಾದರೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅಂತಿದ್ದು, ನೀನು ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ ನಿನಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ತಲೆನ ಅಳಗಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರು ರಾಜಪ್ಪ. फिर कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद काली तुम वहाँ आए थे. अप्पू बोला.
राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। देखिए कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। देखिए ये जो कामाक्षी कौन है यहाँ? नागराजन की बहन। वो क्या बोले हैं अप्पू के सामने? जो अप्पू और जो नागराजन शहर जाने के बाद ही ऐसे ही काली का मतलब क्या है? सुनने ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ದೇಲೇನೆ यहाँ जो राजप्पा किसके घर गया था? नागराजन के घर गया था। ನೀನೇನು ವಿಷಯ ಇಲ್ದೇಲೇನೆ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾಗರಾಜನ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। फिर अप्पू बोला राजप्पा को ऐसे जो अप्पू बोलने के बाद यहाँ राजप्पा को जो समझने में देर नहीं लगता है कि जो सभी यहाँ राजप्पा पर शक करने शुरू कर दिए हैं। सभी का मतलब क्या है यहाँ? अप्पू, नागराजन और नागराजन की बहन कामाक्षी एल्रू यहाँ किस पर जो संदेह कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं? किसके ऊपर? राजप्पा के ऊपर डाउट कर रहे हैं, शक हो गए उन्हें। ಎಲ್ರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ। फिर कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अप्पू ने फिर कहा। देखिए कल रात से ये जो बेचारा है कौन है यहाँ? जो नागराजन, वो बेचारा कल रात से रो रहा है और ये जो उसके रोए जा रहा था, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अप्पू ने फिर कहा। देखिए जो रात भर ये रो रहा है और उसके जो पापा हैं, नागराजन के पिता है, पापा है, ಪೊಲೀಸ್ ಕೋ ಖಬರ್ ದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ। ಈ ಒಂದು ಡೈರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಡೈರಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಪ್ಪು ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ। अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। यहाँ राजप्पा कुछ भी नहीं बोलता है, फिर भी चुप हो जाता है, चुप रहता है। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वहाँ पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। देखिए उसके पापा, यहाँ नागराजन के जो पापा हैं और डीवाईएसपी के जो ऑफिस, दफ्तर यानी ऑफिस, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪ್ರಿಡೆಂಟು, ಅವರ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪರಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ। ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? दफ्तर में काम करते हैं, बस वहाँ पलक झपक दे। पलक झपकना का मतलब क्या है? यहाँ ಒಂದು जो ಸನ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। जो पलक झपकना का मतलब क्या है? ಬ್ಲಿಂಕ್ನ ಏನು ಒಂದು ಸನ್ನೆ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು। ಪಲಕ್ ಜಪಕ್ಕೆ ದೇಕೇತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ವಿಷಯನ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು। क्या हो जाते हैं यहाँ? दे तो पुलिस की फौज हाजिर। ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನನ್ನ ಮಗನ ಹಿಂಗೆ ಡೈರಿ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಜುವಲಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? जो पुलिस के जो फौज, उनके जो ग्रुप है, जो ಸೈನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಫೌಜ್ का मतलब क्या है? ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ, ಸೈನ್ಯ ಏನಿದೆ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? अप्पू बोल रहा है। और अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। अप्पू क्या कर रहा था? यहाँ आग में घी डाल रहा था। आग में घी डालने ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು,
ಆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ, ನಾನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, मैं चोरी करके जो किसके नागराजन के एल्बम को यहाँ लेकर आई हूँ और यहाँ बहुत ही डर गया हूँ। इसके ऊपर कौन डर गया है? यहाँ जो राजप्पा ने डर गया है। इसके ऊपर यहाँ अप्पू क्या बोल रहा है, नागराजन के पिता जो DYSP के ऑफिस में काम कर रहे हैं, और अगर पुलिस को खबर दिए तो पुलिस के पूरा जो फौज आकर जो चोरी करने वालों के जो घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲೇ ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗ್ಮೇ ಗೀ ಡಾಲ್ನ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದು, ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಧಗ 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 ಅಂತ ಹುರಿಯುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೇ? ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಸುರಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಮೊದಲೇ ನೋವು ತಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಗಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಸುರಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನೋವಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಹೇಳೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। फिर यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। देखिए यह तो क्या हो गई, जो भला हुआ, ऐसे ही बातें करने के समय, ऐसे जो घी में आग डालने के समय, यहाँ राजप्पा को और भी डराने के समय अप्पू के जो भाई आता है और अप्पू को जो ढूंढते हुए आता है राजप्पा के घर, और अप्पू वहाँ बैठकर बातें करता रहता था ना, इसलिए वो क्या करता है, अप्पू के भैया या भाई ಅಪ್ಪು ಕೋ ವहाँ से ले जाता है। ये तो ಭಲಾ हो गई ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು। ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ವಾ ಅಪ್ಪು ಯಾರನ್ನ, ರಾಜಪ್ಪನ, ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಹುಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವರ ಭಯ್ಯ जो भाई जो क्या करते हैं यहाँ, ಅವನ ತಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾರ ತಮ್ಮ, ಅಪ್ಪು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ। ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯ್ತಲ್ವ ರಾಜಪ್ಪಂಗೆ, ಮೊದಲು ಇವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ। ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ उनका जो भाई, किसका भाई यहाँ, अप्पू का भाई जो ढूंढ कर आता है, अप्पू वहाँ से निकल जाता है, वापस जाता है। इसके बाद क्या होता है हम अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।